जो कंपनियां काम कर रही थी उन्हीं कंपनियों को आगे एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उन कंपनियों के काम की कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। हमने स्पेशल अतिक्रमण के लिए टीम की डिमांड की है। जैसे ही हमें वो टीम मिलेगी तो अतिक्रमण का कार्य फिर से व्यवस्था है पानीपत की वो बदले, उसमें सुधार हो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% सुधार हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर सुधार हुआ नमस्कार है। दोस्तों। नगर निगम का एक साल जो है वो पूरा हुआ है और एक साल का इन्होंने जो नारा दिया है, एक साल बेमिसाल जनसेवा को समर्पित। और आप लोगों ने इस एक साल में कुछ ना कुछ सुधार महसूस किया होगा, चाहे वो गोवंश की बात हो, चाहे सफाई की बात हो। तमाम वो समस्याएं हैं जो अब धीरे धीरे शहर से खत्म होती नजर आ रही हैं। लेकिन एक बड़े परिवार को किस तरह से संगठित रखना है, 29 पार्षद हैं, उनकी कप्तान जो मेयर हैं, किस तरह से सभी को एक साथ लेके चल रही हैं। 29 के 29 पार्षद एक साल में बिना भ्रष्टाचार के इस नगर निगम को चला रहे हैं। हालांकि कई बार बीच में सफाई को लेकर जरूर जो है भ्रष्टाचार की पिछली बातें याद आती है, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है, सीधा मेयर मैडम से बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले एक साल पूरा होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक साल को किस तरह से आप, सबसे पहले बड़ी उपलब्धि क्या रही इस शहर की? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज पानीपत और पूरा हरियाणा प्रदेश विकास की गति को आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, माननीय विधायक प्रमोद विज जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो शहर के विकास को इतनी गति दे रहे हैं और जो अपने मार्गदर्शन के साथ साथ हमारा सहयोग भी नगर निगम के कार्यों में करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती मैडम, हूँ। सफाई की बात करेंगे। शहर अक्सर जो है सफाई को लेकर अभी भी संतुष्ट नहीं है। आप भी बीच बीच में बात करते हैं कि जो सफाई को लेकर हम चले थे उससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं। इसको लेकर और आने वाले समय में क्या व्यापक कदम उठाने जा रहे हैं? कि सफाई को लेकर हमारा शुरू से ही प्रयास रहा है और लगभग एक साल हुआ है। एक साल में लगातार प्रयास किया है कि जो सफाई व्यवस्था है पानीपत की वो बदले, उसमें सुधार हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सुधार हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर सुधार हुआ है। क्योंकि पहले की स्थिति हमने भी देखी है कि जो डोर टू डोर कलेक्शन है, मेन सड़कों पर कूड़ा आने का एक जो मेन रीज़न है वो है कि अगर हमारे घर तक गाड़ी नहीं पहुँचेगी तो उस कूड़े को कहीं ना कहीं तो लोग डालेंगे। जो घर तक गाड़ी पहुंचती थी कूड़ा लेने के लिए, जो कंपनी थी वो आज तक सिर्फ अपनी 50 से 60 गाड़ियां ही पानीपत क्षेत्र में पानीपत नगर निगम में चलाती थी, जो पानीपत के लिए बहुत कम थी। हमारा पानीपत इतना बड़ा पानीपत है, छोटी गलियां हैं। और अब काफ़ी प्रयासों के बाद जो जेबीएम कंपनी है उनकी लगभग 130 गाड़ियां पानीपत शहर में डोर टू डोर के लिए चल रही हैं। लगभग 20 गाड़ियां रात के समय जो मेन बाजार हैं उनमें जो है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाती है, ताकि सड़कों पर कूड़ा कम आए। उसके अलावा आगे भी प्रयास है कि सफाई व्यवस्था में सुधार हो और सफाई व्यवस्था बेहतर हो। लेकिन इसके लिए मेरा हमेशा एक ही प्रार्थना अपने पानीपत के लोगों से रही है, आज भी मैं वही प्रार्थना करती हूँ कि सफाई व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जो रूटीन की प्रक्रिया है डेली की, और उसमें हम सब का सहयोग जरूरी है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि अगर आपके एरिया में रिक्शा आती है, गाड़ी आती है, तो अपना कूड़ा रिक्शा में या गाड़ी में ही डालें, सड़क पे कूड़ा ना डालें। मैडम, अभी हाउस की मीटिंग हुई थी, कई पार्षदों ने, जो जेबीएम कंपनी है, दूसरी कंपनी है, सफाई का एक्सटेंशन आपने जो ठेका खत्म था लेकिन उनको बढ़ा दिया, जबकि उनके पास जानकारी नहीं थी। पार्षदों के खासकर उन्होंने सवाल किया था हाउस की मीटिंग में। वो कैसे, जो जनता है शहर की बार बार यही कहती है कि करप्शन है निगम में, कैसे हो जाता है ऐसे? देखिए, जो सफाई का स्वीपिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था झाड़ू लगाने का, जी। वो कंपनी का ख़त्म हो गया था 31 दिसंबर को। जी। उसके बाद से जो नया टेंडर होना था उसकी फाइल हम लोग सितंबर के महीने में ऊपर भेज चुके थे नए टेंडर के लिए। लेकिन पूरे हरियाणा के लिए आरएफपी बन रही है, जिसपे पूरे हरियाणा सभी नगर निगम या जितने भी जिला परिषद सबका एक ही आरएफपी के अकॉर्डिंग सफाई का टेंडर होगा। वो आरएफपी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए जो कंपनियां काम कर रही थी उन्हीं कंपनियों को आगे एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उन कंपनियों के काम की कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। उनका जो लेटर आया था ऊपर से उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी हमारा जो नई आरएफपी बन जाएगी और नई आरएफपी पे हमारा टेंडर हो जाएगा, तभी उस जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट है उनको रद्द कर दिया जाएगा। वो आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में जब भी आरएफपी के अकॉर्डिंग टेंडर होगा तो उन दोनों कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। मैडम, शहर की लाइफ लाइन है ड्रेन नंबर 1,
इसको लेके पीछे कई हादसे भी हुए हैं, चाहे ड्रिल की बात है और उसकी सफाई की बात है। निगम उसमें फिलहाल क्या करने जा रहा है? कि जो ड्रेन नंबर 1 है वो हमारे शहर के बीच में से निकलती है बिल्कुल। गंदगी की समस्या रहती है क्योंकि कई बारी हम भी आते जाते निकलते कूड़ा डाल देते हैं या आसपास कूड़ा पड़ा होता है वो भी ड्रेन में चला जाता है। तो जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था भी नज़र नहीं आती है और ड्रेन भी गंदी रहती है। कई बार हम लोग भी ड्रेन की सफाई करवा चुके हैं। जो मेन जगह है वहाँ से भी कई बार सफाई करा चुके हैं लेकिन बार बार समस्या यही आ रही है। तो अभी उस पे हम लोगों ने डीपीआर तैयार की है। ड्रेन को कवर करके दोनों साइड से रोड को चौड़ा किया जाएगा ताकि इसको एक मिनी बाईपास भी बना सके और जो ये ड्रेन में गंदगी की समस्या होती है उससे भी निजात मिल सके। शहर में अगर अतिक्रमण की बात करें तो वही पुराने वाले ढर्रे पे जो है दुकानदार आ गए हैं जी। इसको लेकर भविष्य में है कुछ योजना? कि उसके लिए भविष्य में तैयारी है और हमने ऊपर से डिमांड की है कि उसके लिए हमें एक स्पेशल जो टीम है वो दी जाए क्योंकि निगम की जेई और एक्शन अगर अतिक्रमण में बिजी रहेंगी तो बाकी के हमारे शहर के जो विकास कार्य हैं उनको गति नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारे शहर में पानीपत नगर निगम में जो जेई और एक्शन है उनकी भी पोस्ट कम है, इसलिए यहाँ पर जेई की भी कमी है, एक्शन की कमी है। इसलिए ऊपर से हमने स्पेशल अतिक्रमण के लिए टीम की डिमांड की है। जैसे ही हमें वो टीम मिलेगी तो अतिक्रमण का कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। गर्मी का महीना है अभी, पानी की दिक्कत, कहीं ऊंचे जो कॉलोनियाँ हैं, ऊंची वो हैं घर हैं, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। निगम जो आने वाली गर्मी है इसको लेकर पानी की समस्या किल्लत पैदा ना हो, इसको लेकर कोई काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए हमने पहले से ही तैयारी की है कि जहाँ पर कहीं पानी की समस्या आती है उस समस्या का लोगों को सामना ना करना पड़े। जैसे गर्मी बढ़ेगी तो पानी की दिक्कतें आएंगी। तो लगभग 30 जो ट्यूबवेल के टेंडर हैं वो हम लोग पहले से ही लगा चुके हैं कि अगर इमरजेंसी में कहीं ट्यूबवेल लगाना पड़ता है तो वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वहाँ पर तुरंत प्रभाव से ट्यूबवेल लगाया जा सके। एक टीम में अभी भी कुछ अधूरापन है, जैसे डिप्टी मेयर है, सीनियर मेयर है, कब तक क्यों नहीं चुनाव हो पा रहा है, क्यों नहीं उनको पद मिल पा रहा है? कि एक संगठन का फैसला है और संगठन इस फैसले को जब भी लेगी तो सारा का ऊपर, लेकिन ये संगठन का फैसला है। आपके कार्यालय में भी कहीं देखते हैं कि वो जो नया बनना चाहिए अभी तक साल हो गया जी, नहीं बन पाया कार्यालय बनना। कई जगह पे नगर निगम के कार्यालय। बिल्कुल, नगर निगम जो है हमारा अभी कई जगह पर चल रहा है हम्म। जिससे लोगों को भी समस्या होती है, परंतु इस समस्या से भी हमें बहुत जल्दी निजात मिलेगी और प्रयास है और उम्मीद भी है, पूरी आशा भी है कि दिवाली तक हम लोग जो एग्रो मॉल गोहाना मोड़ पर निगम शिफ्ट होना है, दिवाली तक वहाँ पर जो निगम 4 जगह पर चलता है वो एक छत के नीचे होगा जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। एक बड़ी समस्या कोई शहर की जो आने वाले जस्ट दिनों में आप पूरा करने जा रही है, कोई ऐसी समस्या जो पुरानी थी और आने वाले समय में नगर निगम में अभी पार्षदों के साथ कोई मीटिंग आपकी हुई हो कि ये समस्या सबसे पहले दूर होनी चाहिए? को लाइटों की समस्या मेन हमेशा से रहती है क्योंकि रात के समय में हर जगह पर रोशनी की आवश्यकता सबको होती है, चाहे एक दुर्घटना के लिए कहें या चोरी से कहें या किसी भी प्रकार से, लेकिन हर किसी की डिमांड यही होती है कि हमारे क्षेत्र में हमारे एरिया में लाइटों की व्यवस्था हो। उसके लिए हमारा सीसीएमएस का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है पर अप्रूवल के लिए गया हुआ है। वो सब जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के माध्यम से हर पोल पर लाइट होगी जिससे शहर में जो लाइट की व्यवस्था है वो भी बेहतर होगी और जो लोगों की समस्या रहती है अंधेरे की वो हर क्षेत्र में दूर होगी। महिलाओं की अगर राजनीति में बात करें तो अगर पिछला दौर देखा जाए तो महिलाएं हिचकिचाती थी, लेकिन आज आपने जिस तरह से सरकार चलाई, मेयर शहर चलाया, आपके साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं, इससे जो महिलाओं के अंदर एक वो झिंझिनाहट थी, उसको जो आने वाले समय में रहेगा, महिलाएं राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसको लेकर क्या कहेंगी शहरवासियों से और महिलाओं से? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज महिलाओं को अगर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ये शक्ति मिली है, ये ताकत मिली है, ये अगर इच्छा महिलाओं के मन में जागी है तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके विश्वास के साथ ही महिलाओं में ये इच्छा जागी है क्योंकि महिलाओं को आज राजनीति में सुरक्षा मिल रही है, उनको विश्वास मिल रहा है और उन पर विश्वास जताया जा रहा है। पहले जो महिलाओं पर विश्वास नहीं जताया जाता था कि वो काम कर सकती हैं या राजनीति के क्षेत्र में वो कुछ कर पाएंगी, आज वो विश्वास महिलाओं में जागा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को वो शक्ति दी है, कहते हैं कि माता दुर्गा की शक्ति, वो शक्ति आज महिलाओं में है और वो आज आगे बढ़कर राजनीति के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं। 1 साल पूरा हो गया जी, अगर एक लाइन में शहर का किस तरह से आप धन्यवाद करेंगे, कैसे उनको शहरवासियों को धन्यवाद?
मैं अपने पानीपत वासियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस 1 साल में सभी पानीपत वासियों ने बहुत सहयोग किया, विश्वास जताया, बहुत काम करने के हैं, बहुत काम किए हैं और बहुत काम करने वाले हैं। शायद अभी कुछ ही कर पाए हैं, बहुत काम करने के हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ पानीपत वासियों को कि जो उम्मीद आपने रखी है, जो आशीर्वाद आपने दिया है, प्रयास करेंगे कि आपकी उस विश्वास को पूरा कर सकें और जो भी शहर की समस्याएँ हैं, उनको ख़त्म कर सकें। तो शहर की जो मेयर है कोमल मैडम, उन्होंने आश्वस्त किया पूरे शहर को कि जो आने वाला समय रहेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जितनी भी शहर की योजनाएं खासकर नगर निगम की ऑफिस से चलकर शहर वासियों के लिए आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी। और जो 1 साल बीत गया है उसके लिए भी शहर का धन्यवाद किया है। अब आप बताएं अपने कमेंट्स बॉक्स में कि इस 1 साल में कुछ सुधार हुआ है या उसी ढर्रे पे जो नगर निगम चल रहा है। वीडियो को लेकर आपके कमेंट्स जरूर दें और मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।